एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइन्स क्लासेस एंड दिस इज नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ सीटेट परीक्षा को लेकर। सीटेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आपका आ चुका है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीटेट की परीक्षा जो है आपकी कब होगी, साथ ही साथ जानेंगे कि कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। सीटेट की जो परीक्षा होती है इसमें आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 फॉर प्राइमरी लेवल एंड पेपर 2 फॉर अपर प्राइमरी लेवल। सीबीटी मोड में आपकी परीक्षा होती है। 150 मार्क्स का प्रत्येक पेपर होता है, यानी कि पेपर 1 भी आपका 150 मार्क्स का होता है, पेपर 2 भी आपका 150 मार्क्स का होता है। 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाता है पेपर 1 के लिए, 2.5 घंटे का समय आपको पेपर 2 के लिए दिया जाता है। यहाँ पर आपका 2 शिफ्ट में पेपर होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि आप ऑनलाइन फॉर्म जो है आपको कब से आप फिल कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 31 तारीख यानी कि 31 अक्टूबर से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आप 24 नवंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप कोशिश ये करिए कि आप 24 से पहले ही फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, जिस वजह से फॉर्म फिल करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश ये करें आप कि आप जो है समय से पहले ही अपना जो डेडलाइन है उससे पहले आप फॉर्म जरूर से फिल कर लें। ध्यान इस बात का आपको रखना है कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही जो है इस बार एग्जाम देना है। दूसरा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है ये कब होगा, तो एग्ज़ाम की जो डेट है जो आपका फॉर्म फिल करेंगे आप, तो वहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन दिया गया है वहाँ पर उसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका दिसंबर में होगा। दिसंबर में आपका शुरू होगा और आपका जनवरी 2023 तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था। जो पिछली बार आपका एग्ज़ाम हुआ था वो 16 दिसंबर से शुरू हुआ था, तो ऐसा आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जो है मिड दिसंबर से आपका शुरू हो सकता है एग्ज़ाम। अगर आपका मिड से नहीं होगा तो अगर अंत में भी होता है, दिसंबर के लास्ट से भी शुरू होता है, तो उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है, क्योंकि आपका दिसंबर में तो एग्ज़ाम है ही, ये आप तय मानकर ही चलिए। क्योंकि आपका एक सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर कोई भी गुंजाइश नहीं है कि आपका एग्ज़ाम का जो है वो शिफ्ट होगा। एग्ज़ाम जिस डेट को आपका फिक्स किया गया उसी डेट में होगा, 2 शिफ्ट में आपका पेपर होगा, अलग अलग शिफ्ट में आपका पेपर होता है। अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, बिकॉज 90% बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं जिनको पता नहीं कि वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अभी तक ऐसा था कि जो अपियरिंग कैंडिडेट होते हैं, चाहे वो बीएड में एडमिशन लिए हों, चाहे आपके डीएलएड में एडमिशन लिए हो, बीटीसी तो अब होता नहीं है, या फिर उन्होंने जो है आपका जेबीटी में एडमिशन लिया हो, तो वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते थे। अब ऐसा नहीं है, अब अपियरिंग कैंडिडेट भी, चाहे आप बीएड में अपियरिंग हो, चाहे आप डीएलएड में अपियरिंग हो, चाहे आप जेबीटी में अपियरिंग हो, या फिर आपने बीटीसी कर रखा हो, आप किसी भी जो है टीचिंग जो कोर्स से रिलेटेड हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अपियरिंग कैंडिडेट भी फिल कर सकते हैं, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इस बार एडमिशन लिया है, बस कॉलेज में अभी उन्होंने एडमिशन ही लिया है, 1 महीने ही हुआ है, 2 महीने हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपने एडमिशन लिया है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यही थी इस चीज़ को समझना, जो फ्रेशर्स को समझना है कि आप भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आगे चल के आप सेफ रहेंगे। अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट की, तो आपके पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, पेपर 2 में भी 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट आपका 30 मार्क्स का होता है, 5 आपसे सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर 1 में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, सीडीपी, ईवीएस पूछा जाता है, ये आपका मैथमेटिक्स पूछा जाता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये आपको अपनी स्वेच्छा से चूज करना पड़ता है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे आपको लैंग्वेज के ऑप्शन दिए जाते हैं, आप वहां से चूज करेंगे। अब मैं बात करूं पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आपसे सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 आपका ये कॉमन रहता है। मैथमेटिक्स एंड साइंस इसमें जुड़ जाता है। जो बच्चे मैथमेटिक्स और साइंस नहीं लेते हैं वो सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस लेते हैं। तो ये आपके कुछ इस तरीके से सब्जेक्ट होते हैं जिनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आप फॉर्म फिल करते टाइम कौन कौन सी सावधानियां बरतें, इसके लिए मैं आपको जल्दी ही से एक वीडियो जरूर दूंगी, उसको आप जरूर से देख लीजिएगा, जिससे आप वो गलती ना करें जो जनरली स्टूडेंट करते हैं। स्टूडेंट लैंग्वेज को चूज करने में बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं और वहां पर जाकर जब पेपर में बैठते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो लैंग्वेज आपने चूज की है फॉर्म फिल करते टाइम वही लैंग्वेज आपको वहां पर सीबीटी मोड में मिलने वाली है। कंप्यूटर पर वही लैंग्वेज मिलेगी आपको जो आपने चूज की है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर कोई और लैंग्वेज चूज कर ली फॉर्म फिल करते टाइम और वहां पर जाकर आपको कोई और ऑप्शन दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। जो लैंग्वेज आपने चूज किया, अगर आपने हिंदी चूज किया लैंग्वेज 1 में, तो वहां पर आपको हिंदी ही मिलेगा। सो इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, मैं जल्दी से आपको बता दूंगी। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है सो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।